डियर स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने लिखा है कि सर सेशन को कंटिन्यू कीजिए, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं सेशन 2, जिसमें हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप। और हम लोग देखेंगे कि वर्ड्स के ओरिजिन कहाँ से हुए हैं और नए वर्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर मैं बता दूं कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड एक क्विज़ होगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दे सकते हैं और तुरंत आप अपना मार्क्स भी देख सकते हैं और आपका प्रोग्रेस वहीं पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं सेशन 2। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ सफिक्सेस से कि वे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सफिक्स जो है वो IST है, जो कि नाउन बनाता है। ISM इज्म, जो कि नाउन बनाता है। इक, जो कि एडजेक्टिव बनाता है। अल, जो कि एडजेक्टिव बनाता है। ION, जो कि नाउन बनाता है। TION, जिसको हम लोग शन भी पढ़ते हैं, वह नाउन बनाता है। ATE, जो कि नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव बनाता है। IVE, यानी नाउन और एडजेक्टिव बनाता है। तो इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग आज सीखेंगे। वी विल हैव मोर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर में लेते हैं वर्ड ईगो को, जो कि एक प्रोनाउन माना जाता है लैटिन में, और इसका ओरिजिन लैटिन से हुआ है, जिसका अर्थ है आई, यानी सेल्फिशनेस को शो करेगा, और आई को शो करेगा यानी मैं। ठीक है, यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस देने वाला व्यक्ति। राइट, सो इगोइस्ट, जो कि आप पिछले सेशन में देख चुके हैं, जिसका मतलब होता है सेल्फ, आई, सेल्फिश, जो बहुत ही स्वार्थी हो और अपने चीज़ों को ही ढूंढता हो कि मेरे लिए इसमें क्या है। ठीक है, इगोटिस्ट, जो कि बहुत ही बोस्टफुल होता है, अपने बारे में बात करता है, अपनी ही तारीफ करता है, अपने प्रेज में बताता है कि उसने जो काम किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सो इगोटिस्ट कहलाता है। ईगोसेंट्रिक आपके लिए नया वर्ड है। ठीक है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स और इनटॉलरेबल, यानी वो मानता है कि वह पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ईगो उसमें सर चढ़कर बोलता है और जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ईगोमैनियाक, ईगोमैनियाक ईगो प्लस माइनिया, जिसमें ईगो है और पागलपन के हद तक है। माइनिया मीन्स मैडनेस, सो मैड इन ईगो, जो कि खतरनाक भी होता है, तो वैसा व्यक्ति कहलाता है ईगोमैनियाक। राइट, ईगोमैनियाकल, यानी जिसके पास ईगोमैनिया है। ठीक है, तो वो ईगोमैनियाकल कहलाता है। ठीक है, पागलपन के साथ व्यक्ति जो है, जिसमें ईगोमैनिया है और ईगोमैनिया को अपने अंदर ऐसा समाहित कर चुका है जिसको देख के लगता है कि उसमें पागलपन का हद है। इगोइज्म, टेंडेंसी ऑफ ईगो, यानी एक प्रकार का ये टेंडेंसी है और एक प्रकार का प्रिंसिपल कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छे सेंस में नहीं है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टेंडेंसी ऑफ ईगो, दैट इज कॉल्ड इगोइज्म। हम लोग देखते हैं कि ईगो से जो वर्ड बने हैं उसमें क्या क्या हम लोगों ने लगाया है। तो इसमें IST, TIST, सेंटर, माइनिया, कल, इज्म, ये सब लगा के हम लोग बनाए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ड प्लस सफिक्स एंड मीनिंग क्या क्या होते हैं इसके। ईगो के साथ IST लगा हुआ है। IST शो करता है एक पर्सन को, इसलिए एक नाउन बन जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द नेम ऑफ अ पर्सन, place or thing is noun, right? So egoist is the word. You can see the meaning self, I, selfish. Egotist, ये भी एक person होगा जो boastful होगा, self praising व्यक्ति होगा और अपने ही acts को खूब तूल देता है, अपनी ही तारीफ खूब करता है। Egocentric, अपने आप को सेंटर में मानता है। Egocentric जो होगा वो मानता है कि he is the center of the universe और जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ईगोमैनियाक, जिसके अंदर ईगो जो है पागलपन की तरह है, वो ईगोमैनियाक कहलाएगा। ईगो प्लस माइनिया, जो कि मैड इन ईगो है, जो खतरनाक भी हो जाता है। ईगोमैनियाकल, जो कि वो मैडनेस में पड़ चुका है। ठीक है, उसके अंदर ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। तो ईगोमैनियाकल जो है उसे कहेंगे हैविंग ईगोमाइनिया, जिसके अंदर पूरी तरह से ईगोमाइनिया आ गया है। इगोइज्म, जो कि एक प्रिंसिपल है। ठीक है, इगोइज्म, टेंडेंसी ऑफ ईगो। सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। या आसानी से इन सारे शब्दों को आप याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप जो सफिक्सेस हैं उनकी मदद से इन शब्दों को बना सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज अल्टर. अल्टर मीन्स अदर, जो कि एक लैटिन रूट है और जिसका मतलब अदर होता है यानी दूसरा. तो इसमें भी अगर हम इन सारे सफिक्सेस को लगाते हैं तो जो वर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइज्म, अल्ट्रोइस्टिक, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, अल्टर ईगो, अल्टरकेशन, अल्टरेशन. सो दीज आर द वर्ड्स. आइए हम लोग देखते हैं कि इनसे कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं. अब इनसे जो शब्द बने हैं उन्हें हम लोग देखते हैं और उनके क्या मीनिंग्स हैं. अल्टर का मतलब अदर होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, और कुछ वर्ड्स हम लोग इसमें पढ़ भी चुके हैं. जैसे पहला वर्ड है अल्ट्रुइस्ट, जिसका मतलब है डज वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे का कल्याण सोचता हो और वह सेल्फिश न होकर बिल्कुल परोपकारी होता है. ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो इगोइस्ट कहलाएगा. ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट जो है वो एक पर्सन होता है जो कि वेलफेयर करता है लोगों का. ठीक है, परोपकारी होता है. अल्ट्रुइज्म, प्रैक्टिस ऑफ अल्ट्रुइस्ट, यानी जो अल्ट्रुइस्ट होगा उसके प्रैक्टिस को हम लोग अल्ट्रुइज्म कहेंगे. एक प्रकार का प्रिंसिपल भी हुआ यानी सिद्धांत हुआ. अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक क्या है? अनसेल्फिश एक्शन ऑफ वेलफेयर फॉर अदर्स. यह वह एक्शन है जो अनसेल्फिश होगा तो ये अल्ट्रुइस्टिक कहलाएगा, एडजेक्टिव है. अल्टरनेट, स्किप वन एंड टेक अदर. जब हम लोग कहते हैं ना कि अल्टरनेट डे पढ़ेंगे तो यानी एक दिन छोड़ छोड़कर, ठीक है, अगला, तो एक को छोड़कर, सो स्किप वन एंड टेक अदर, ये अल्टरनेट कहलाता है. तो यह एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है. अल्टरनेटिव, अदर चॉइस, यानी दूसरा पसंद, पहला ना देखकर दूसरा. ठीक है, तो दूसरे चॉइस को हम लोग अल्टरनेटिव कहते हैं. अल्टर ईगो, यह अल्टर और ईगो से बना हुआ है. इसका मतलब होता है द अदर हैविंग सेम पर्सनैलिटी. अगर दो लोग हैं और दोनों की पर्सनैलिटी एक जैसी ही हो तो कहेंगे ही इज द अल्टर ईगो ऑफ दैट पर्सन. तो द अदर हैविंग द सेम पर्सनैलिटी. अल्टरकेशन, यानी वर्बल डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट, यानी आपस में नहीं पटता हो, डिसएग्रीमेंट हो और बातचीत से झगड़ा होता हो, तो ये जो नाउन होगा वो अल्टरकेशन कहलाएगा. अल्टरेशन, अ चेंज इन एनी प्लान और आइडिया. अगर आप किसी प्लान और या आइडिया में चेंजिंग करते हैं तो ये अल्टरेशन कहलाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स. प्रोनाउंस एंड अंडरस्टैंड. अब इसको बढ़िया से समझिए और प्रोनाउंस कीजिए, चूंकि बोलना है आपको. सो द फर्स्ट वर्ड इज ईगो, सेल्फ एंड आई जिसको कहते हैं, और इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा ईगो. ईगोसेंट्रिक यानी सेंटर ऑफ ईगो. ईगोमैनियाक, मैड इन ईगो. ईगोमैनियाकल, मैडनेस इन ईगो. अल्ट्रुइज्म, altruistic way. Altruistic, action of altruist, and unselfish action of altruist. To alternate, जो कि verb है, to change, to skip one, ठीक है. alternate, alternate एक adjective और noun की तरह काम करेगा. skipping one and choose other. Alternative, other choice, right. Alteration, change in plan or anything. To alter, to change. Altercation, verbal dispute. Alter ego, same personality, having the same trait. So, dear students, I hope that you understand this well. So now this is the time for the quiz. So go to the description box and take the quiz and get the answers very easily. I hope you will be learning new words very soon, and it will be very beneficial for your exams and your word power. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.